तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के फाइटर जेट मारने के बाद ईरान के समर्थन में उतर गया जर्मनी। जर्मनी ने अमेरिका के सैनिकों को अपने देश से निकालने का दिया आदेश। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जर्मनी से बड़ा झटका। हिंदू धर्म को बचाने के लिए बनाने होंगे आईएसआई तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन। यति नरसिम्हन सरस्वती ने किया ऐलान। हिंदूवादी संगठनों पर भी बोला तीखा हमला। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने के लिए मुस्लिम देश इराक को ईरान ने दे दी खुली छूट। बोले इस जंग में आपने हमारा साथ दिया है तो भाई के नाते आप पर सभी प्रतिबंध हटा रहे हैं। बिहार में फिर से होगा एक बार खेला। पुराने स्टाइल में लौट रहे नीतीश कुमार। सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए रख दी भाजपा के सामने 4 शर्तें। नीतीश कुमार मार सकते हैं पलटी। बिहार में हो सकता है भाजपा का खेला। अमेरिका के फाइटर जेट मारने के बाद ईरान ने ठुकरा दिया ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेट। ईरान बोला तुम हम पर हमला करके देखो, तुम्हें नरक में भेज देंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान से जंग के बीच अमेरिका को लगा जर्मनी से बड़ा झटका। जर्मनी ने अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से निकालने का किया ऐलान। नेतन्याहू की उड़ी नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से जंग के बीच अमेरिका को उसके सबसे अच्छे दोस्त जर्मनी ने आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से ईरान ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेटों को अपनी धरती पर मार गिराया, उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू हो रही है और सभी देश ये बोल हैं कि अमेरिका जो सुपर पावर का रौब पूरी दुनिया पर जब दिखाता था, वो अब छोटे से देश ईरान से जंग हार रहा है और पूरी तरीके से इसके फाइटर जेट, इसके सैनिकों को ईरान पीट रहा है। इस बीच अमेरिका के सबसे खास दोस्त जर्मनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी फटकार लगाई है। जर्मनी के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अमेरिका की सेना जितनी भी जर्मनी में रह रही है वो जर्मनी को 48 घंटे के भीतर छोड़ दे और अपने देश वापस चली जाए। जर्मनी ने साफ तौर पर ईरान जंग में भी शामिल होने से मना कर दिया था। जर्मनी ने कहा था कि ईरान से जो अमेरिका जंग लड़ रहा है वो जंग उसकी नहीं है, इसलिए वो इस जंग में 1 रुपये की भी मदद अमेरिका की नहीं करेगा, ना ही अपने युद्धपोत, ना ही अपने सैनिक और ना ही अपनी जमीन को इस जंग के लिए इस्तेमाल होने देगा, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका था। वहीं आपको बता दें कि जर्मनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका 48 घंटों के भीतर जर्मनी को खाली कर दे। जर्मनी में जितने भी सैनिक अमेरिका के रह रहे हैं वो सभी यहां से चले जाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को झटके पे झटके ईरान से जंग के बीच लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए आईएसआई और अलकायदा जैसे हिंदू संगठन बनाने होंगे। यति नरसिम्हन सरस्वती ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि सनातन धर्म को बचाने की कवायद शुरू करने वाले विवादित बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे देश में खून लोगों का खौल उठा है। दरअसल आपको बता दें कि विवादित बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती ने ऐलान किया है कि अगर हिंदुओं और सनातन धर्म को बचाना है तो हमें आईएसआई और तालिबान जैसी सेना बनानी होगी। वहीं आपको बता दें कि नरसिम्हानंद ने हिंदू संगठनों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों को लेकर ये बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने 2 कहा कि संघ और बजरंग दल जैसे संगठनों के भरोसे सनातन को बचा पाना संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हिंदू समाज ने अब भी कट्टरता नहीं दिखाई तो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ एक मुस्लिम राष्ट्र बनकर रह जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से भारत सरकार आईएसआई और तालिबान के नाम पर लोगों को जेल में डालती है। अगर उनके इन संगठनों से लिंक निकलते हैं तो उन्हें फांसी तक दे दी जाती है और उनको जेल से छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन ये विवादित बाबा किस तरीके से आईएसआई और तालिबान जैसे खुले तौर पर संगठन बनाने की बात कह रहा है, देखना ये होगा दोस्तों कि इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई सरकार करती है। यानी अमित शाह ये भी एक तरफ कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और नरसिम्हानंद सरस्वती हिंदू समझदार बच्चों को आईएसआई जैसे आतंकवादी
आतंकवादी संगठन बनाने की सलाह दे रहा है, यानी हिंदुओं को भी ये यतीमानंद सरस्वती आतंकवादी बनाएगा। आपकी क्या राय दोस्तों इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने ठुकरा दिया अमेरिका के 48 घंटे का अल्टीमेट, कहा अपनी सेना भेजो तुम्हारे लिए खोल देंगे नरक के दरवाजे। ये दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के महंगे महंगे फाइटर जेट और कई सैनिकों को पकड़ लिया है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने 48 घंटे में उसके सैनिकों को नहीं छोड़ा तो हम आगे की कार्रवाई ईरान पर भयंकर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका की इसी अल्टीमेट यानी इसी चेतावनी को ठुकरा दिया है। ईरान के सेना के मुख्य कार्यालय ने चेतावनी जारी की है कि हम अमेरिका के इस बयान को और इस चेतावनी को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। जब तक अमेरिका हमारी शर्तों को नहीं मानेगा तब तक हम जंग नहीं रोकेंगे। इसी के साथ ही ईरान ने अमेरिका को धमकी दे डाली है कि अगर आप डरा धमकाकर या सैनिकों को भेजने की धमकी देकर हमसे ज़बरदस्ती समझौता कराना चाहते हो तो ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अभी तो हमने तुम्हारे सिर्फ 6-7 ही फाइटर जेट गिराए हैं और 5-6 ही सैनिकों को पकड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आपके एक एक सैनिक को पकड़ेंगे और उसे जेल में डालेंगे। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे वाले प्रस्ताव यानी अल्टीमेट को भी ठुकरा दिया है। इसी के साथ ईरान ने उन मुस्लिम देशों को भी धमकी दी है जो इस जंग में अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। ईरान ने मुस्लिम देशों से कहा है कि आप हमारे न्यूक्लियर साइटों पर इजराइल और अमेरिका से हमले तो करवा रहे हो, लेकिन अगर जरा सा भी यूरेनियम का रिसाव हुआ तो आपके देशों में भी विकिरण जाएंगी और आपके लोग भी मारे जाएंगे। हम तो मारे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप भी नहीं बच पाओगे। ईरान ने सावधानी बरतने की मुस्लिम देशों को सलाह दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में फिर होगा खेला। पुराने स्टाइल में लौट रहे नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले रख दी हैं भाजपा के सामने 4 शर्तें। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का पुराना स्टाइल लौट रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नए सीएम का इंतजार कर रहे राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों से शांत चल रहे बिहार के मुख्यमंत्री अपने पुराने स्वरूप में लौटते हुए दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि नीतीश के बिना शर्त राज्यसभा जाने पर पार्टी में बगावत हो गई है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि अब नीतीश कुमार ने पुराना स्वरूप दिखाते हुए उम्मीद सीएम पद की छोड़ने के लिए 4 शर्तें रख दी है। इससे बिहार की राजनीति में फिर से एक बार नयापन देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। चर्चा ये जताई जा रही है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया है और इस्तीफा देने के लिए भाजपा के सामने 4 बड़ी शर्तें रख दी हैं। वहीं आपको बता दें कि शर्तों में शामिल है कि पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो, गृह मंत्रालय किसके पास होगा ये तय हो, विधानसभा का अध्यक्ष किस पार्टी का होगा ये तय हो और कौन से विभाग किस पार्टी के खाते में जाएंगे ये तय हो। ये सभी बिंदु तय होने के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इसी गुगली से भाजपा परेशान हो गई है दोस्तों, और भाजपा वाले अब बुरी टेंशन में फंस गए हैं। यानी नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने इस्लामिक देश इराक को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो 36 दिनों से जंग चल रही है, जिसके बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, लेकिन इसी बीच शनिवार को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते इराक के लिए पूरी तरीके से खोल दिए हैं। युद्ध के समय इराकियों के द्वारा ईरान को समर्थन देने की बात कहते हुए ईरान की आर्मी ने कहा है कि ईरान के लोगों ने हमारा खुलकर समर्थन किया, इस जंग में हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए इराक को हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगे सभी प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। ईरान की जो सेना के प्रमुख हैं इब्राहिम, उन्होंने कहा है कि हम इराकियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह के नाम से हम ये कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर इराक के जितने भी
जहाज LPG के हों, चाहे तेल के हों, चाहे जरूरी सामान के हों, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने देंगे और उन पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसी के साथ ईरान ने यह भी कहा है कि हम इराक के जहाज़ों की हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा भी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसी भी मुस्लिम देश को अभी तक ईरान ने छूट नहीं दी है, सिर्फ इराक को ही छूट दी है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।